They played them. They act like they were fighting. Because then the wife was like, oh, maybe we could help her in distress the whole time it was playing. Yeah. The wife is the biggest link. सब इंस्पेक्टर शिव कुलकर्णी, एएसआई जेनी थॉमस। सर ये दोनों तो शैडो पुलिस है। सच में हस्बैंड और वाइफ है। बिना लड़े सामने वाले की ढाल गिराने का मजाक। Bro, yeah, Alex, what an intro. Fire, bro. Bro, what a freaking intro. Sold. Because he's like, we already know everything about suspecting. you. And then, yeah, he's like, oh, he's a drunk. He doesn't know. He's just throwing words out. The whole time, they were literally... They've been working. God. क्यों जेनी? So. बैठो, सब समझाते हैं। तरुण और मैं एकेडमी के वक्त से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जिस दिन से उसकी गोवा में पोस्टिंग हुई, वो विजय से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन ट्रैक करने लगा। और जैसे ही हमें पता चला कि विजय अपने घर के सामने वाली जमीन बेचना चाहता है, हमने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने शिव के नाम पे वो जमीन खरीद ली और पिछले 2 साल से शिव और जेनी उसके पड़ोसी बन के उसकी पूरी फैमिली पे नजर रख रहे हैं। इनफैक्ट हमने विजय के पूरे घर में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगाए हैं। राइट शिव? राइट मैम। इतना ही नहीं, नंदिनी और जेनी के बीच होने वाली हर बातचीत जो घर के बाहर भी हुई है, उसे भी हम अभी तक रिकॉर्ड करते आए हैं। बट आवर प्रॉब्लम इज विजय सालगांवकर। ही इज वेरी स्मार्ट। उसने उन्हें इस केस के बारे में कुछ भी बात करने से सख्त मना किया है। लेकिन अब हमें फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला है। Freaking wife. कितनी बार तो कोशिश कर चुकी हूँ, पर जब भी मैं उनसे बात करने जाती हूँ ना, तो मुझे चुप करा देते हैं। कहते हैं कि इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मगर मेरा दिल कह रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दीदी, क्या आपको ये डर है कि अंजू घबराहट में किसी को बोल ना दे कि बॉडी कहाँ है? अंजू को तो कुछ मालूम ही नहीं। विजय ने दूसरे ही दिन हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी। कहते हैं हमारे ना जानने में ही हमारी भलाई है। इस केस में Way to go. हमारे सामने 3 अहम सवाल थे। You know how like sometimes you watch a movie and you go, I wish they could have just killed her. Yeah. They should just find a way to kill the wife a long time ago. I'm perfectly fine with that. You're like, why would you say that? That's why. He just went through so much work to get you here. The thing that made me so angry is he didn't even commit the murder. He would literally covered up for you. I wish they would have just let them all. Yo, I would have been like, you guys killed somebody? Hey, you have to go. Figure it out. I wasn't here. Oh my gosh. सैम की बॉडी किसने शिफ्ट की, कब शिफ्ट की और कहां शिफ्ट की? आज हमको इन 3 सवाल में से 2 के जवाब मिल गए। बॉडी विजय ने शिफ्ट की और मर्डर के अगले दिन ही शिफ्ट की, लेकिन कहां? And only he कोई तो knows. होगा जिसने उस रात विजय को देखा होगा। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूं। विजय सालगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। Who's this guy? और अक्सर स्मार्ट लोगों की एक कमजोरी होती है, वो अपने अलावा बाकी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन विजय He doesn't think that. विजय उनमें से नहीं है। Yo, this is great. You think he's part of it too, Alan? The guy that was reading his palm? बिजी रहता है वो। दीदी की बातों से पता चला है कि दीदी? I'm sorry. नंदिनी कह रही थी कि विजय कोई फिल्म बना रहा है। बनाने दो उसे अपनी फिल्म। फिल्म शुरू वो करेगा, लेकिन उसकी एंडिंग हम लिखेंगे। Because that guy's the one that's constantly getting drunk. Nah, I just stay here, bro. He's like a bro now. इस पूरे केस में डेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स रिकैप द इवेंट्स, ओके? 2 अक्टूबर की रात को सैम का मर्डर होता है। 3 अक्टूबर की सुबह विजय घर लौटता है और सैम की गाड़ी को
क्वारी में ढकेल देता है। इसके बाद विजय अपनी कहानी को सपोर्ट करने के लिए नकली एविडेंस बनाना शुरू करता है। बस के टिकट्स, एटीएम में जानबूझ के अपना चेहरा रिकॉर्ड करना, मूवी टिकट्स वगैरह वगैरह। फिर वो घर वापस आता है, सबके सोने के बाद तकरीबन 1 बजे बॉडी को शिफ्ट करता है। विजय 4:30 बजे तक घर वापस आ गया होगा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे की बस से वो सब पैंजम गए थे। इस 3.5 घंटे की विंडो में 2 घंटे लाश को निकालने और अच्छे से दफनाने में गए होंगे। बचे 1.5 घंटे आने जाने के, विच मीन्स उसने लाश को अपने घर के 45 किलोमीटर रेडियस में ही कहीं दफनाया होगा। हमने फॉरेस्ट इलाका और विजय के गोडाउन को खोद के चेक किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। Which brings me to my final point. Accurate location जानने के लिए एग्जैक्ट टाइम और रूट दोनों का पता लगाना बहुत जरूरी है। उस रात को जो भी उस एरिया में काम कर रहे थे, सबसे पूछताछ करो। ये न्यूज़पेपर वाले, दूध वाले सब सुबह 3-4 बजे काम पे लग जाते। किसी ने तो देखा होगा उसे। सर, लोग कोऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं हाथ लगी। एक काम करो, ये खबर फैला दो कि जो भी पुलिस को इस केस से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन देगा, उसे पुलिस 5 लाख का इनाम देगी। सर, सरकारी पैसा है, 5 लाख ऐसे ही दे देंगे तो? किसने बोला 5 लाख देने के लिए? बाकी तुम समझदार हो। समझ गया सर। सोच मिंदूर जोर ला। नहीं याद आ रहा है सब। कितने लड़के काम पे तेरे पास? एक ही लड़का है सर। तो फिर याद नहीं आ रहे थे वो? हाँ? He's still doing this all the way. और एक काम कर, 2 लीटर तूप और 2 किलो पनीर भेज देना घर पे। भिजवा दूंगा सर। सर, 3 अक्टूबर को विजय के घर के पास डलहौसी क्लब में एनुअल फंक्शन था, जिसमें रात के 12 बजे तक तू मकाना का नाम का कोंकणी ड्रामा चला था। उसे देखने 60 लोग गए थे। उन 60 में से एक विजय का पड़ोसी है। आज ही जाके उससे पूछताछ करो। लेकिन सर, वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। मतलब? What happened to him? You right? क्या सुभाष सालवी, कैसा है तू? एक बात पूछनी थी तेरे से। 3 अक्टूबर 2014 को तू और तुम्हारी पत्नी तू माका नाका नाम का कोंकणी ड्रामा देखने गए, यही डलहौसी क्लब में। गया तो था, लेकिन तारीख वही थी, वो मैं यकीन से नहीं कह सकता। तू फिर से शुरू हो गया है? ये देख, उस ड्रामा का पास है, ध्यान से देख। क्या तारीख लिखी है? लिखा है तो वही 3 तारीख होगी। तो ड्रामा देखने के बाद तुम लोग जब घर लौट रहे थे, तो तुम लोगों ने विजय साळगावकर को अपने गाड़ी में बैठ के हुए कहीं जाते हुए देखा था क्या? नहीं सर, मैंने विजय को जाते वक्त नहीं देखा था। देखा सावन से? मैंने पहले ही बोला। Oh, the same guy that's talking about the car. यहाँ पे आना ही नहीं था। तो उस रात तूने विजय को नहीं देखा था? नहीं सर। Oh, like he's मिनट, useless. अभी याद आया। मैंने विजय को उस रात देखा था, करीबन 4-4:30 बजे। तुम्हें पक्का याद है? पक्का याद है सर। उस रात मेरे बीबी को सुबह सुबह खतरनाक आस्मा अटैक आया था। मैं दौड़े दौड़े यही मेडिकल स्टोर में गया था। You don't have one at the house? घर लौट रहा था तो मैंने विजय को अपनी जीप में घर के अंदर जाते हुए He has a car? ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ सर। ऐसा है? तो इतनी बड़ी बात तुमने यकीन के साथ उस वक्त क्यों नहीं बताई जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था? तुमने सिर्फ ये पूछा कि विजय उस येलो गाड़ी में। ठीक है। जिस रास्ते से विजय आ रहा था, वो रास्ता कहाँ जाता है? यही सर शॉर्टकट है विजय की केबल ऑफिस की तरफ। घर से निकल कर वो 15 किलोमीटर से आगे नहीं गया होगा। सर, वो रेसिडेंशियल एरिया है और सेंट माइकल्स चर्च भी वहीं पड़ता है। सर, गई उसी एरिया में तो उसने बॉडी को नहीं दफना दिया। वहाँ कोई भी गड्ढा खोदेगा, लोकल्स को तुरंत पता चलेगा। टूरिस्ट की सर, शिव और जैनी की रिपोर्ट के मुताबिक तो यही लगता है कि विजय साळगावकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि पुलिस वो जगह कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी। अच्छा। यानी कोई ऐसी जगह जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि सेंट माइकल्स चर्च सेमेटरी।
वैसे भी सर वहां रात को कोई जाता नहीं, तो हमारे लिए तो गुड न्यूज हो सकती है। अगर ये सच है तो ये गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज है। सर वहां पे कई सालों से कई लोग दफनाए गए। किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है। ऐसे में वहां खोदना नहीं शुरू कर सकते। और सर पब्लिक की What if धार्मिक he आस्थाओं buried का the भी body in the cemetery and took one of the bodies and put it in there? पब्लिक जब भड़कती है ना It's Vijay, bro. You don't know this guy. तो बहुत पिटती है। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। अब बॉडी उधर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए एक तरीका है। अनु मैं पढ़ रही हूँ, टीवी बंद करना। प्लीज वॉल्यूम तो कम कर दे। तू अंदर जाके पढ़ना। अरे तू मम्मा देखो ना, अनु को इरिटेट कर रही है। अनु जा मेरे लिए चाय बना के ला। जा ना, चाय बना के ला। आप हमेशा उसी की साइड Bro, लेते। Anu grow. She grew. She's different now. Where's the sweet Anu? मम्मा पानी तक तो ठीक था, लेकिन चाय ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर लिया आपने। ऐसे मैं बना दूं? नहीं बना लेगी। Oh, she's gonna see him. Maybe, maybe not. मम्मा Yo. Come on. See something. What is she? She was right. He's trying to put pressure on them so they can talk about it. So they just build a bigger house, that's all. Because Vijay doesn't have to be part of the day-to-day of his work. मिसेस सलगांवकर। जी नमस्ते। तरुण अलावत, इंस्पेक्टर जनरल गोवा पुलिस। Yep. Put that pressure. पुलिस चोर पुलिस, वही पुलिस। क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? आपके हस्बैंड से कुछ बात करनी थी। वो तो अभी नहीं है। कोई बात नहीं। मैं यही इनका इंतजार कर लेता हूँ। नो नमस्ते। Call him. आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है। देख के ही कुछ याद आ गया। This guy's सर good. कुछ प्रॉब्लम है? Why do is him? यही तो प्रॉब्लम है कि हमें देखते ही पब्लिक को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, जबकि सच तो ये है कि पुलिस हर वक्त हर पल Yo, this shit's... And आपकी she's gonna सेवा drop में it. मौजूद है। And 3. मम्मा मिल ले। शक्कर डाला। 2 चम्मच। Yo, why is it so intense now? It's just tea. Jesus, bro. It's not just tea, Alan. Bro, could it be implying that she's gonna spill the tea? चाहते हैं कि गलती से भी कोई सही इंसान फंस जाए, गलत इंसान बच जाए। इसलिए
बेवजह हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कोई गलत काम किया हो, चोरी, मर्डर, फिर आपका डरना बनता है, जायज भी है, क्योंकि फिर हम आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। उसके बाद आपकी जिंदगी खत्म। Straight hot. Alex, you're a psychopath. खत्म। खैर, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? Yo, it's so much noise this out. Too much. He's doing because he knows they're gonna quickly call him. And he's not gonna pick up. What bothers me about freaking Vijay, you spend this entire time creating this life. You don't think about doing sweeps in your house? We're not doing sweeps now? After all these movies you've been watching, you're just gonna sweep the house? Or even the cameras, like, you have no camera in your house? Come on, you got in your bro. movie theater. Censors out. Come on now. I told you I wasn't gonna pick up. Get a grip, bro. This lady, bro. She's caused this. Is he just walking under his house? Oh, I got lost. What a sweet, law-abiding family. That's his office, I think. Touch wood. आपने बताया नहीं आप यहाँ क्यों आए हैं? Oh, friendly visit. शुक्रिया कहना चाहता था जेनिफर थॉमस के केस के लिए। काश हर नागरिक आपके पति की तरह कानून की इज्जत करता। अफसोस कि आज मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनसे कह दीजिएगा कि मैं उनसे बहुत जल्द मिलूंगा। He's like stirred him up. That way they talk, because they don't talk about exactly. Because they have mics outside also. घर में किसी को बहुत स्ट्रेस है क्या? नहीं, ये जैस्मिन के फूल देखे इसलिए पूछा। मेरे घर में भी है। स्ट्रेस घटाने के लिए डॉक्टर लोग रेकमेंड करते हैं ना कि जैस्मिन के फूल लगाओ घर में। मेरे हस्बैंड ने लगाए। आपके हस्बैंड की सारी मेहनत पर बहुत जल्द पानी फिरने वाला है। Jesus. मिट्टी में कीड़ा लग चुका है। और जब कीड़ा पकड़ लेता है ना, तो सब कुछ बर्बाद करके ही चैन लेता है। Bro, what a double meaning. This man's putting in work. Yo, Alex, who's writing this? Who's these writers? We gotta find them. Hire them in the United States, please. I gotta go back to that. मेरे हस्बैंड ने लगाए। आपके हस्बैंड You said dirt. की सारी मेहनत After you done all of hard to plant this store to do this, Yep. your foundation's trash because your family's garbage. What? Come on. There's only so much you can do, Alex. Now, my back hurts. बर्बाद करके ही चैन लेता है। बेस्ट कंट्रोल मैडम, वरना खामखा सबका स्ट्रेस बढ़ जाएगा।
चाय के लिए शुक्रिया। He's him. Don't lose it, please. Just, he's done enough. Yeah. Bro, they knew she was the weakest link. It's the sister lady. They're good. Is it Jenny? I don't freaking know. The snitch. दीदी दीदी पुलिस चर्च गई थी। पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि विजय भाऊ ने बॉडी वहीं छिपाई है। Why does she know the information? आप जल्दी विजय भाऊ को घर बुला लीजिए। फोन पे इस बारे में कुछ भी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। जी जी। God, they're so good. जी मैं एग्रीमेंट के पेपर साइन करके भिजवाता हूँ। नंदिनी विजय तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ हुआ क्या है? मैं फोन पे कुछ नहीं बता सकती, बस जल्दी से आ जाओ। For a guy that did not like tech stuff, you think by now Vijay be like, you know what, we committed a crime. Hey, they could be having things Or around the house. phones tapped. Everything's tapped. Now he's like, hey, yo. what? As a family, burn them all. What? Yo, I had more faith in Anu than anybody else. हुआ क्या है? He's gonna find out he told her. She told him. Her. बोलोगी भी हुआ क्या है? आज हमारे घर में आईजी आई थी। इतना ही नहीं, पुलिस सेंट माइकल चर्च में बॉडी ढूंढ रही है। मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है। That's over. The IG's doing this so that he can start crossing off places for him to not check. Go, they had church in the church. I didn't do it at the church. Get the church off the list. God, bro, this woman's stupid. वो तो अभी तक And they're getting the full recording. नंदिनी जब तक हम जिंदा है ये छानबीन चलती रहेगी, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब और ही सेंट माइकल चर्च में नहीं। Oh. मैंने कितनी बार तुमसे कहा है इस बारे में बात नहीं करेंगे। जब मैंने तुम्हें बिना कुछ बताए यहाँ बुलाया था तो तुम डर गए थे ना, है कि नहीं? कभी तुमने सोचा है कि इन 7 साल में मुझे It's not about you right now, fam. क्या बीत रही है? You put us through this. जब भी मैं सुनती हूँ कि पुलिस यहाँ ना कहीं भी छानबीन कर रही है तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। विजय, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब हमारी भलाई के लिए कर रहे हो, पर मेरी तसल्ली के लिए मुझे एक बार सब कुछ नहीं बता सकते। कुछ तो कहो। मैं पागल नहीं हूँ कि ये सब किसी को भी जाके बोल दूंगी। I surely did. या फिर तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? That's why they all get you. Take it to the grave, bro. Take it to the grave. Come on, Vijay, don't play us. You're our favorite. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। नंदिनी रुको। Jesus hell. आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है, और आज भी वही करूंगा। Thank you, God. मुझे माफ करना। Thank you, God. मैं तुम्हें नहीं बता सकता। Oh, yo, the way my heart was like this. Come on, don't do it. F her, bro.
I'm not some random person to tell somebody. I surely did. Guys, that was part 3 of this movie. You guys know what to do. Movies dropping at the same time tomorrow. 4 movies on the Amicy Patreon. We'll see you guys there.